क्या आपने कभी सोचा है कि बिना पासपोर्ट और बिना हवाई जहाज में बैठे आप पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं? क्या एक ही छत के नीचे जापान, फ्रांस, ब्राजील, रूस, थाईलैंड, भारत और दर्जनों अन्य देशों की संस्कृति से मुलाकात संभव है? क्या मिट्टी की छोटी-छोटी आकृतियां आपको रामायण और महाभारत के युग में पहुंचा सकती हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज का ये सफर आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश जैन और आप देख रहे हैं माई लाइफ। आज हम पहुंचे हैं कोलकाता के हृदय में स्थित उस अनोखी दुनिया में, जहां हर गैलरी एक नई कहानी कहती है, हर गुड़िया अपने देश की पहचान बनकर खड़ी है और हर प्रदर्शनी बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी कुछ नया सिखा जाती है। ये है नेहरू चिल्ड्रंस म्यूजियम, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1972 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में की गई थी। इसका उद्देश्य केवल खिलौने दिखाना नहीं, बल्कि बच्चों में जिज्ञासा, कल्पना शक्ति और विश्व संस्कृतियों के प्रति सम्मान जगाना था। इस संग्रहालय के पीछे जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान रहा, उनका नाम था जुगल श्रीमल। उनका सपना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चे देखकर, महसूस करके और अनुभव के माध्यम से सीखें। आज 5 दशकों से भी अधिक समय बाद ये संग्रहालय दुनिया के अनेक देशों से प्राप्त सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए हुए है। आइए अब इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस गैलरी में जिसे इस संग्रहालय की पहचान कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध इंटरनेशनल डॉल गैलरी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के लगभग 100 देशों की संस्कृतियां एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़ी हों। न कोई सीमा, न कोई वीजा, न कोई पासपोर्ट, सिर्फ संस्कृति, कला और इंसानी रचनात्मकता। यही है इस संग्रहालय की सबसे लोकप्रिय पहचान, इंटरनेशनल डॉल गैलरी। यहाँ प्रदर्शित हर गुड़िया केवल एक खिलौना नहीं है। ये अपने देश की पारंपरिक वेशभूषा, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार और जीवन शैली की जीवंत प्रतिनिधि है। जरा इस जापानी गुड़िया को देखिए। रेशमी किमोनो, नाजुक कढ़ाई और सलीके से सजा हुआ हेयर स्टाइल, ये हमें जापान की सदियों पुरानी परंपरा और अनुशासन की झलक दिखाती है। अब कैमरा फ्रांस की ओर बढ़ता है। यहाँ की गुड़ियाएं केवल सुंदर नहीं, बल्कि फ्रांस के अलग-अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान अपने साथ लेकर आई है। नॉर्मैंडी, प्रोवांस, सावोई और अन्य क्षेत्रों की पारंपरिक पोशाकें इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि हर धागा एक कहानी कहता है। दिलचस्प बात यह है कि इन फ्रांसीसी गुड़ियाओं का एक समूह फ्रांस के कॉन्सुल जनरल द्वारा संग्रहालय को उपहार में दिया गया था। उन्होंने बताया कि ऐसी गुड़ियाएं कभी फ्रांस की लोक संस्कृति और पर्यटन को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम थीं। अब आइए थाईलैंड की ओर। यहाँ प्रदर्शित कुछ गुड़ियाएं प्रसिद्ध रामाकियन महाकाव्य पर आधारित हैं, जो भारतीय रामायण का थाई रूप है। इनकी पोशाकें और मुखौटे पारंपरिक थाई नृत्य शैली से प्रेरित हैं। ये दृश्य हमें बताता है कि भारतीय संस्कृति ने कितनी दूर तक दुनिया को प्रभावित किया। अब कैमरा रूस, चीन, ब्राजील, इटली, मेक्सिको, पुर्तगाल, इंडोनेशिया और अन्य देशों की ओर घूमता है। हर गुड़िया अलग है, हर रंग अलग है, हर कहानी अलग है, लेकिन इन सबका संदेश एक ही है। दुनिया अलग-अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति इंसानों को जोड़ती है। एक और रोचक तथ्य, यहाँ रखी अधिकांश गुड़ियाएं किसी फैक्ट्री में एक साथ तैयार नहीं हुई। इनमें से अनेक अपने-अपने देशों के स्थानीय शिल्पकारों द्वारा हाथ से बनाई गई हैं। कई गुड़ियाएं विदेशी दूतावासों, कॉन्सुलेट्स, सांस्कृतिक संस्थाओं और निजी संग्राहकों द्वारा इस संग्रहालय को भेंट की गई है। साल 2022 में संग्रहालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 9 देशों ने नई गुड़ियाएं उपहार स्वरूप भेजी। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी ये संग्रहालय दुनिया के अनेक देशों के लिए सांस्कृतिक मित्रता का प्रतीक बना हुआ है। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि इन गुड़ियाओं के साथ उनकी कीमत कहीं नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि इनका मूल्य रुपए या डॉलर में नहीं आंका जा सकता। ये केवल सजावटी वस्तुएं नहीं, बल्कि अपने-अपने देशों की सांस्कृतिक धरोहर है। इनका वास्तविक मूल्य इनके इतिहास, परंपरा और विरासत में छिपा है। जब आप इस गैलरी से बाहर निकलते हैं, तो आपके मन में एक एहसास रह जाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, उसकी विविधता को समझने के लिए कभी-कभी एक छोटा-सा संग्रहालय ही काफी होता है। लेकिन हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद मुझे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत संग्रह लगा, वो यहीं रखे ये ढेर सारे मिनिएचर खिलौने, गाड़ियां, ट्रक और हवाई जहाज। कमाल का कलेक्शन है यार। आप शायद अपनी जिंदगी में ये सारी गाड़ियां एक साथ कभी नहीं देख पाएंगे।
इन्हें यहाँ जिस खूबसूरती से सजाया गया है, लगता है जैसे कोई पुरानी विंटेज गाड़ियों का रोड शो किसी हाईवे पर निकला हो। यकीन मानिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ना, उसे असल में देखना अपने किसी सपने के बहुत करीब से गुजरने जैसा लगता है। इनकी बनावट, इनकी खूबसूरती और रखरखाव इतना शानदार है कि आप इन्हें घंटों तक देखते रह जाएंगे। तो बताइए, कैसा लगा आपको नेहरू चिल्ड्रंस म्यूजियम का ये डॉल म्यूजियम? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सब दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो अपने बच्चों को गुड़ियों की किसी जादुई दुनिया में ले जाना चाहते हैं। मिलते हैं जल्दी किसी नई और खूबसूरत जगह के साथ। धन्यवाद।